West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. अस्सलाम वालेकुम, सलाम, आदाब, नमस्कार। आज हम लोग इस तारीखी प्रोग्राम का इब्तिदा में हैं और यहाँ पर साहिर की साहिरी को लेकर करके उनके 100 साला जश्न पैदाइश पर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर हमारे रातो बासु साहब हैं और फरहाद साहब जो मेयर को इनॉग्रेट करने वाले थे वो रास्ते में हैं, किसी काम से वो डिले हो गए हैं वो भी, लेकिन हम लोग को बहुत जल्दी हम लोग से जुड़ जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे बैनुल-अक़वामी मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, हमारे मेम्बरान हैं यहाँ पर और भी हमारे गेस्ट सब हैं। सबका आप दिली एक खैर मकदम कर दीजिए तालियों बजाकर। मैंने आपकी ताली सुनी लेकिन बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दिल से निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ कि हाज़िरीन कराम, आदाब, नमस्ते, सलाम। जश्न साहिर का मौका है, साहिर की साहिरी की महफिल है। मुनासिब मालूम होता है कि बात साहिर के कलाम से शुरू की जाए, तो आइए हम साहिर लुधियानवी के इन अशार से अपनी बात का आगाज करते हैं। साहिर कहते हैं, शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। आगे तो सुनिए, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। हम सब दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं। साहिर की साहिरी ने हम सबको पास आने की मोहलत दी है। जब हमको किस्मत एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां मोहब्बत भी है, दिलबरों की इनायत भी है, गीत व नगमा भी है, साज व आवाज भी है, मजलिस गुफ्तगू भी है और महफिल मुशायरा भी है। तो आइए हम सब इस साहिरी में खो जाएं और जिंदगी के दामन से कुछ ऐसे हसीन फूल चुन लें जिनकी खुशबू हमारी जिंदगी को भी मुअत्तर बना दे और हमारे ख्वाबों को भी हसीन और रंगीन बना दे। ख़वातीन व हज़रात, आइए हम सब मिलकर जश्न साहिर का पर्दा उठाएं। हमको मालूम है कि पर्दा उठते ही एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो साहिर की जादुई दुनिया है। बकौल साहिर, अपने चेहरे से वो पर्दा जो उठा देते हैं, अपने चेहरे से वो पर्दा जो उठा देते हैं, रंग गुलजार के फूलों का उड़ा देते हैं। मैं कदे उनकी निगाहों में बसे रहते हैं, वो जिसे देख लें मस्ताना बना देते हैं। दोस्तों, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने अपने इस अहम प्रोग्राम 100 साला जश्न साहिर लुधियानवी का उन्वान साहिर की साहिरी रखा है। ये इसलिए कि साहिर सिर्फ नाम के जादूगर नहीं है, बल्कि वो वाकई एक ऐसे शायर थे जो अपने साहिराना कलाम से हर छोटे बड़े के दिल में अपना खास मुकाम बना लेते थे। साहिर की साहिरी दरअसल साहिर लुधियानवी की साहिराना शायरी की जादुई कुव्वत को खराज तहसीन है। इस जश्न का मकसद उनकी शायरी और गीत निगारी की अजमत को दोबारा याद करना, साहिर के कलाम व पैगाम को हर खास व आम तक पहुंचाना और नई नस्ल को उनके फन से रूशनास कराना है। साहिर कहते हैं, बहुत घुटन है कोई सूरत बयान निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फगा निकले। फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। शहर कलकत्ता के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम धुन्नो धानो में 15 से 17 दिसंबर में मुनक्कद होने वाले इस 100 साला साहिर लुधियानवी के मौके पर रंगारंग
सरगर्मियों से आरास्ता मजलिसें और महफिलें मुनक़द की गई हैं, जिनमें मुल्क व बैरून मुल्क से अदबा शोरा। हमारे चीफ गेस्ट फिरहाद हकीम साहब यहाँ आ गए हैं, उनका खैर मकदम जोरदार तालियों से किया जाए। तो जैसे मैं कह रहा था कि मुल्क व बैरून मुल्क से अदबा शोरा, दानिशवरान, साजिंदे, गुलकार, अदाकार और मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल फनकार शरीक होंगे और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा तालबात भी शिरकत करेंगे। इस खूबसूरत और यादगार मौके पर एकेडमी के तमाम मेंबरान साहिब के अंदाज में आपसे ये कहना चाहते हैं, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएंगे लम्हात, करीब आ जाओ। हज़रात व ख़वातीन, मुझे यकीन है कि इस सहरोज़ा प्रोग्राम में गुम होकर हम सब अपना गम भूल जाएंगे और साहिर की तरह ये गुनगुनाएंगे कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न बनाता चला गया। हज़रात व ख़वातीन, साहिर लुधियानवी एक मारूफ उर्दू शायर थे। उनकी शायरी ने उर्दू अदब की दुनिया में एक ख़ास मुकाम बनाया है। साहिर की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत उनका आम आदमी के दुख दर्द को बयान करने का अंदाज है। उनकी नज़में और गज़लें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को छूती हैं, जैसे कि मोहब्बत, इनकलाब और समाजी नाइंसाफियाँ। साहिर की शायरी में जज्बात की शिद्दत, समाजी बेहिसी के खिलाफ एहतजाज और इंसानी इक़दार की पजीराई भी नुमाया है। उनका कलाम फिल्मों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें उनके गानों ने बड़े पैमाने पर मकबूलियत हासिल की, जैसे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, या फिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आप सब गानों से वाकिफ हैं। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने साहिर का नाम तो सुना होगा, मगर उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हों। लेकिन मुझे बताइए कि हम में से कोई ऐसा भी है जो साहिर के गाने सुने बगैर जवान और बूढ़ा हो गया हो। उनका ये मशहूर गाना किसने नहीं सुना है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। हकीकत, मुझे मालूम है आपको अच्छा लग रहा है। हकीकत यह है कि वो पल दो पल के नहीं बल्कि हर पल के शायर थे। इसीलिए उन्होंने इस शेर को इस तरह भी कहा है कि मैं हर पल का शायर हूँ, हर पल मेरी कहानी है। साहिर लुधियानवी की जिंदगी इस माना में दूसरों से मुख्तलिफ थी कि उनको अपने बाप चौधरी फजल मोहम्मद से जितनी नफरत थी, उतनी ही मोहब्बत अपनी माँ सरदार बेगम से थी। उनके बाप ने उनका नाम अब्दुल हई इसलिए रखा था कि वो उनका नाम लेकर अपने दुश्मन मियाँ अब्दुल हई को गालियाँ देता रहा। इसके बरक्स वो अपनी माँ से इंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी जिंदगी में उनकी माँ के सिवा कोई औरत अपना मकाम ना बना सकी और वो अपनी माँ की अजमतों की वजह से पूरे तबके निस्वां से मोहब्बत करते थे। उन्होंने औरतों के ताल्लुक से कहा है कि लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है, इसमें ये कहाँ सोचते हैं। और औरत का मरसिया लिखते हुए उन्होंने कहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। हिंदुस्तान की हर औरत साहिब को उनके इस गीत की वजह से 1000 बार सलाम करती है, जो हमारे यहाँ शादी के वक्त बेटी की विदाई के मौके पर गाई और सुनाई जाती है।
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मेरी बात की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दोस्तों, साहिर की साहिरी उनकी गजलों और नज़मों के मज़ामीन में झलकती है, जहां वो मोहब्बत की खूबसूरती को इतनी ही महारत से बयान करते हैं जितने की समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ उनका गुस्सा है। उनकी शायरी की ये खासियत है कि वो हर दौर के शायकीन के दिलों को छू लेते हैं। उनकी मशहूर नज़म ताजमहल एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें वो मोहब्बत की यादगार तो बयान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन मजदूरों की मेहनत की भी याद दिलाते हैं, जिनकी कुर्बानियों पर वो अजीम महल खड़ा हुआ। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। वहीं दूसरी तरफ फिल्म ताजमहल के लिए उन्होंने निहायत मकबूल नगमे लिखे। इस फिल्म का यह नगमा कौन नहीं गुनगुनाता, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। इस फिल्म ताजमहल के लिए उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1963 में मिला और दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म कभी कभी के लिए उनको 1976 में मिला। साहिर लुधियानी की शायरी उनकी अनोखी शायराना काबिलियत को बयान करती है, जिसमें वो अपने कलाम के जरिए कारी को जादुई तौर पर मशहूर कर देते हैं। उनके कलाम में लफ्जों का ऐसा ताना बाना बुना जाता है कि पढ़ने वाला उनके जज्बात की गहराइयों में खुद को गर्क पाता है। वो एक नई सुबह की उम्मीद जाहिर करते हुए लिखते हैं, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं। जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। उन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और भी कहते हैं, इस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। साहिर एक इंसानियत दोस्त शायर थे। इसीलिए वो चाहते थे कि लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे से नफरत ना करें। उन्होंने अपने मुल्क के हर बच्चे को ये पैगाम दिया कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उनको 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया। साहिर को जंग और खून खराबा से सख्त नफरत थी। जिस तरह आज फलस्तीन में मजलूम इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, इसी तरह उनके ज़माने में भी ये खेल खेला गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था, और मैं ये नज़म यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा में भी पढ़ चुका हूँ, जब मुझे मौका वहाँ मिला था न्यूयॉर्क जाने का। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। इसके बावजूद उन्होंने कभी बुज़दिली की तलकीन नहीं की। उन्होंने लफ्ज़ अमन की वजाहत करते हुए कहा, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही है। साहिर एक बेबाक और बेखौफ शायर थे। वो सच बोलते हुए कभी शर्माते नहीं। साहिर के ज़माने में जब जश्न गालिब का एहतमाम हुआ तो उन्होंने इस जश्न का मातम मनाया और कहा, 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ठाकर गालिब पे करम क्यों। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज अगर साहिर जिंदा होते तो मुल्क की मौजूदा हालात और सूरत हाल के तहत शायद वो कुछ ऐसा ज़रूर कहते
कि इंडिया जिसे कहते हैं भारत एक ही देश है। इंडिया जिसे कहते हैं भारत एक ही देश है, फिर इंडिया पर सितम ढाकर भारत पर करम क्यों है। साहिर लुधियानी की शायरी उनकी शायरी को वक्त की कैद से आज़ाद करती है और उनके कलाम को अमर बना देती है। उनकी शायरी में एक तरफ तो शायराना हुस्न होता है, तो दूसरी तरफ उनके कलाम में समाजी व सियासी शऊर की गहराई भी नजर आती है। तलखियाँ और परछाइयाँ साहिर की दो अजीम अदबी निशानियाँ हैं। तलखियों और परछाइयों से भरी हुई उनकी जिंदगी को हम उनके इन अशार से खूब समझ सकते हैं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमा की सूरत, कभी यकीन की तरह। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़श्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़श्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। शायर के गीतों में मौसीकी और लफ्ज़ों का ऐसा खूबसूरत इम्तजाज है जो सामईन के दिलों की गहराई में उतर जाता है। साहिर के फिक्र फन का जश्न मनाना और साहिर की शायरी की महफिल सजाना उनकी याद को जिंदा रखने का एक खूबसूरत तरीका है। हम उम्मीद करते हैं कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का यह प्रोग्राम कामयाब और मिसाली प्रोग्राम साबित होगा और हम साहिर लुधियानी को एक ऐसा खराज अकीदत पेश कर सकेंगे जिसके वो सच्चे हकदार हैं। हाज़रीन, 7 साला जश्न साहिर लुधियानी न सिर्फ एक त्यौहार है बल्कि एक तालीमी तजुर्बा भी है जो उर्दू अदब और हिंदी सिनेमा की तारीख को नई नस्ल तक पहुंचाने का एक ज़बरदस्त जरिया बनेगा। इस जश्न के जरिए साहिर की शायरी की अब्दियत और उनकी फ़नी विरासत को नई नस्ल के सामने पेश करने में हम पूरी तरह कामयाब रहेंगे। मैं अपनी बात आप तमाम हज़रात और ख़ातिन के शुक्रिया के साथ ख़त्म करना चाहूँगा और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन और वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी ताईद व सरपरस्ती ने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये प्रोग्राम मुनक़्क़द कर सके। मैं साहिब कहते हैं कि एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई दुनिया, एक पलक के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुन से आना है, एक धुन ले जाना है। 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर की मौत हुई, लेकिन वो आज भी अपने कलाम और गीत और नगमे के जरिए हमारे दरमियान हैं। जिंदगी ने हमें साहिर के नाम पर मिल बैठने का जो मौका दिया है, इसका शुक्रिया साहिर के अल्फाज में अदा करते हुए मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमां नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। आइए अब साहिर की शायरी का पर्दा उठाएं हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया।